नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। लास्ट 6 मंथ के हम करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं। आज उसका डे 3 है। ठीक है, आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहने वाला है अमाउंट एंड एग्रीमेंट, जो MOU होते हैं उसके ऊपर। आज के जो जितने भी अमाउंट और एग्रीमेंट के ऊपर जो क्वेश्चंस रहेंगे वो रहेंगे नवंबर और अक्टूबर महीने से, दोनों का कंपाइलेशन है। ठीक है, मैंने नेशनल अफेयर्स का पार्ट 1 करा चुका हूँ। ठीक है, और मर्जर्स का, एक्विजिशन एंड मर्जर्स का भी सीरीज़ मैंने स्टार्ट कर दी है। ठीक है, आज अमाउंट एंड एग्रीमेंट शुरू करने जा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। अमाउंट एंड एग्रीमेंट पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। थोड़ा बोरिंग टॉपिक है लेकिन इंटरेस्टिंग भी है। चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का सेशन, और इसमें से आ सकते हैं 2 से 3 सवाल। बहुत इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। डायनामेटिक टेक्नोलॉजी एंड CSIO ने क्या करा है, एक MOU करा है। किसने? याद रखना, डायनामेटिक्स टेक्नोलॉजी ने और CSIO ने। काय के लिए करा है? तो ये करा है फ्यूचरिस्टिक सॉल्यूशंस के लिए। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा ही आएगा। अभी हाल ही में फ्यूचरिस्टिक सॉल्यूशंस के लिए CSIR के साथ किस यानी कि कंपनी ने करार कराया, तो आपको याद रखना है डायनामेटिक्स टेक्नोलॉजी ने। ठीक है, डायनामेटिक्स टेक्नोलॉजी बेंगलुरु पर आधारित एक कंपनी है। ठीक है, MD CEO है उदयंत मल्होत्रा। ठीक है, CSIO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है। डायरेक्टर है अनंथा रामकृष्णन। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन पे मत जाइएगा। चलिए ठीक है, अब देखो, एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ने भारत सरकार के साथ क्या करा है? लोन एग्रीमेंट करा है। कितने का? 570 मिलियन का। ठीक है, क्यों करा है? टू फंड पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, स्ट्रेंथ अर्बन लोकल बॉडीज़ इन राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। ठीक है, देखो 570 का टोटल। 300 मिलियन किसके लिए है? राजस्थान के लिए। मध्य प्रदेश के लिए कितना है? 270। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन ऐसा ही आएगा। ADB ने अभी हाल ही में 570 मिलियन का MOU किन 2 राज्यों के लिए किया? तो मध्य प्रदेश और राजस्थान। राजस्थान के लिए कितना? 300 मिलियन, और मध्य प्रदेश के लिए 270 मिलियन। ADB का हेडक्वार्टर का मंडालुयोंग फिलीपींस में है। ठीक है, प्रेसिडेंट कौन है इसके? मातासुसु असाकावा, और वाइस प्रेसिडेंट कौन है? अशोक लवासा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सिम बैंक और जिम्बाब्वे ने, ठीक है, क्या करा है? एक लाइन ऑफ क्रेडिट करा है, LOC करा है। ठीक है, कितने का? 310 मिलियन का। क्यों करा है? हवांगे थर्मल पावर स्टेशन जो कि जिम्बाब्वे में बन रहा है। ठीक है, इसके लिए करा है। क्वेश्चन ये आएगा, हवांगे थर्मल पावर प्लांट किस देश में स्थित है? तो जिम्बाब्वे में है। इसके लिए किसने फंड दिया है? तो एक्सिम बैंक ने दिया है। कितने का दिया है? 310 मिलियन का दिया है। ठीक है, जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? हरारे। मुद्रा क्या है? डॉलर। एक्सिम बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई। चेयरमैन है कौन? TC वेंकटा सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्मला सीतारामन ने क्या अनाउंस किया है? मेजर कितना? 73,000 करोड़ का स्टिमुलस कंज्यूमर स्पेंडिंग, यानी कंज्यूमर स्पेंडिंग कितना है? 73,000 करोड़ का। क्वेश्चन ऐसा ही आएगा कि अभी हाल ही में, बस कीवर्ड इतना याद रखना है, स्टिमुलस कंज्यूमर स्पेंडिंग। ठीक है, निर्मला सीतारामन ने स्टिमुलस कंज्यूमर स्पेंडिंग के ऊपर कितना, यानी कि कितना फंड अलोकेट करा है? तो आंसर याद रखना, 73,000 करोड़। ये अमाउंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारामन। कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या? राज्यसभा कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया कंट्रीब्यूट कितना? 1 मिलियन किस लिए? यूनाइटेड नेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर फिलिस्तीन रिफ्यूजी इन द नियर ईस्ट। UNRWA का फुल फॉर्म क्या होता है? लिख लीजिए आप, यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर फिलिस्तीन रिफ्यूजी इन द नियर ईस्ट, ये होता है। ठीक है, कितना? 1 मिलियन का दिया है सपोर्ट। ठीक है, क्वेश्चन यही है, अभी हाल ही में भारत ने UNRWA को कितना यानी कि सपोर्ट दिया है? तो याद रखना, $1 मिलियन का। ठीक है, हेडक्वार्टर क्या है? अम्मान जॉर्डन में है यहाँ पे। ठीक है, अम्मान में है, अम्मान जॉर्डन में। ठीक है, अब इसके जनरल कौन है? फिलिप लाजिरीनी। ठीक है, फिलिस्तीन की राजधानी क्या है? राम अल्लाह बोलते हैं। ईस्टर्न जेरूशलम भी है, 2 राजधानी इसकी। और इसकी मुद्रा क्या है? न्यू शेकले और जॉर्डियन दिनार। ठीक है, काफ़ी डिस्प्यूट एरिया है ये, विवादित फिलिस्तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इंडिया हैज़ एक्सटेंड 1 मिलियन line of credit to Central Asian country for priority projects connectivity, energy, IT, healthcare as a part of New Delhi efforts to boost its role as a transparent development partner. अब देखो UNRWA में कितना $1 मिलियन दिया है और 1 बिलियन किस में दिया है ठीक है। देखो यहाँ पे इंडिया एक्सटेंड 1 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट टू सेंट्रल एशियन कंट्री, सेंट्रल एशियन कंट्री को दिया है कितना $1 बिलियन। ठीक है, यूएन फिलिस्तीन्स को कितना दिया है, उन्हें दिया है 1 मिलियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया टू कंस्ट्रक्ट अ पेट्रोलियम रिफाइनरी इन म्यांमार, कितना $6 बिलियन। भारत अब क्या करने वाला है, कंस्ट्रक्ट करेगा क्या पेट्रोलियम रिफाइनरी, कहाँ पे, म्यांमार में, कितने की मदद से, $6 बिलियन की मदद से, कहाँ पे, म्यांमार में। बस क्वेश्चन यही याद रखना है कि अभी हाल ही में भारत ने पेट्रोलियम रिफाइनरी बनाने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए म्यांमार को कितनी मदद दी है, तो $6 मिलियन दी है। ठीक है, म्यांमार की राजधानी क्या है, नायपैडो, करेंसी क्या था, प्रेसिडेंट कौन है, विन मिंत, क्या है, विन मिंत। ठीक है, क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नंबर 8 है, मिस्टेक हो गई वहाँ पे, नंबर नहीं डाला। नाबार्ड सेंक्शन लोन वर्थ 8,504.3 लाख अंडर RIDF रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड टू द गवर्नमेंट ऑफ गोवा। ठीक है, नाबार्ड ने गोवा को कितना दिया है, RIDF के तहत 8,504.3 लाख करोड़ दिया है। ठीक है, RIDF के तहत, RIDF क्या है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ठीक है, याद रखना है कि अभी हाल ही में नाबार्ड ने 8,504.3 लाख करोड़ RIDF के तहत गवर्नमेंट गोवा की सरकार को दिए हैं। ठीक है, और वॉश अभियान भी किसका है, इन्हीं का है, किसका, नाबार्ड का। इसके लिए कितने 300 करोड़ रुपए क्या सेंक्शन किए थे। नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई में है, चेयरमैन कौन है, गोविंदा चिंतला राजू, गोवा की कैपिटल क्या है, पणजी है, CM कौन है, प्रवंत सावंत, और गवर्नर है सत्यपाल मलिक। माफ़ कीजिएगा, सत्यपाल मलिक नहीं, यहाँ पे यह है भगत सिंह कोश्यारी। कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, ADB और भारत सरकार ने एक एग्रीमेंट करा, कितना, 177 मिलियन का। ठीक है, अपग्रेड करने के लिए 450 किलोमीटर की हाईवे, कहाँ की, महाराष्ट्र की। ठीक है, महाराष्ट्र की 450 किलोमीटर की स्टेट हाईवे को बनाने के लिए, ठीक है, अपग्रेड करने के लिए ADB ने कितना दिया, 177 मिलियन दिए। ADB ने 570 मिलियन दिए थे किसको, MP प्लस राजस्थान को। ठीक है, ये याद रखना है। MP का कितना था हिस्सा, 270, 300 किसका था, राजस्थान का था। ठीक है, ADB का हेडक्वार्टर का मंडालियोंग फिलीपींस में है। प्रेसिडेंट कौन है, मातातसु असाकावा। डेप्यूटी कौन है, तो अशोक लवासा। ठीक है, और मेंबर कंट्रीज कितनी ADB की, 68 है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, उद्धव ठाकरे। गवर्नर कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। एडिशनल चार्ज कहाँ का है, भगत सिंह कोश्यारी के पास, गोवा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ हेडिंग डली नहीं है। ठीक है, ADB टू इन्वेस्ट 15 मिलियन। ADB क्या करेगा, 15 मिलियन का इन्वेस्ट करेगा, कहाँ पे, अवाधा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड में। ठीक है, अवाधा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड में। क्वेश्चन बस यही है, अवाधा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड में ADB कितना इन्वेस्ट करेगा, तो $15 मिलियन करेगा। क्वेश्चन खत्म। ठीक है, अवाधा एनर्जी का हेडक्वार्टर का मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अप्रूव्ड सेकेंड एंड थर्ड फेज ऑफ द डैम रिहैबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, डैम रिहैबिलिटेशन इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने सेकेंड और थर्ड फेज को आगे कर दिया है ना, कि अप्रूवल दे दी है। फाइनेंशियल असिस्टेंट कितना है, वर्ल्ड बैंक और एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का, तो ये है 10,211 करोड़। ठीक है, अब सेकेंड थर्ड फेज के तहत लोन कौन देगा, वर्ल्ड बैंक और AIIB देंगे, कितना, 10,200 करोड़, 211 करोड़ रुपये। ठीक है, बस इतना याद रखना है कि अभी हाल ही में कैबिनेट कमेटी इकोनॉमिक अफेयर्स ने डैम्स के रिहैबिलिटेशन इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। ठीक है, कौन से 2 बैंक जो हैं विश्व स्तर की इसमें सहायता कर रही, कोई सा भी दे देगा, वर्ल्ड बैंक ADB दे देगा, वर्ल्ड बैंक AIIB दे देगा, AIIB नाबार्ड NDB दे देगा, NDB वर्ल्ड बैंक दे देगा। इतना सा आपको याद रखना, वर्ल्ड बैंक और AIIB मतलब एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन DC में है। ठीक है, मेंबर कंट्रीज कितने, 189 है।
चेयरमैन कौन है, डेविड मलपास हैं, ठीक है, और अंशुला कांत एमडी और सीएफओ हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। एआईआईबी का हेडक्वार्टर कहाँ, बीजिंग चाइना में है, प्रेसिडेंट कौन है, जिन लिक्विन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल गवर्नमेंट टू बोरो द जीएसटी कॉम्पनसेशन शॉर्टफॉल ऑफ 1.1 लाख करोड़। ठीक है, अब क्या हुआ है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये छोड़ दो क्योंकि ये शायद अक्टूबर का डेटा है, तो हमें ये याद नहीं रखना है। ठीक है, बस इतना याद रखना, जीएसटी काउंसिल की जो बना था वो आर्टिकल 279A के तहत बना था भारतीय संविधान के। ठीक है, एक्सिम बैंक, ठीक है, उसने क्या दी है, लाइन ऑफ क्रेडिट दी है, कितने की, $400 मिलियन की, किसे, मालदीव्स को। ठीक है, काय के लिए, अंडरटेकिंग ग्रेटर मालेस कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए एक्सिम बैंक ने कितना, 400 मिलियन का क्या करा है, लाइन ऑफ क्रेडिट दी है। क्वेश्चन ये आएगा, अभी हाल ही में ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए मालदीव्स को एक्सिम बैंक ने कितना अमाउंट दिया, तो 400 मिलियन दिया। जिम्बाब्वे को कितना दिया था, 310 मिलियन दिया था। ठीक है, एक्सिम बैंक का हेडक्वार्टर का मुंबई में, एमडी कौन है, टीसी वेंकटा सुब्रमण्यम है ना, वेंकटा सुब्रमण्यम। मालदीव्स की राजधानी क्या, माले, मालदीव रुपया है इसकी करेंसी, प्रेसिडेंट कौन है, इब्राहिम मोहम्मद सोहिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नबा एनडीबी अप्रूव कर दिया कितना, 241 मिलियन का लोन, किसके लिए, मुंबई मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, मुंबई मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए कौन, एनडीबी ने दिया है। ठीक है, और महाराष्ट्र की सड़कों के लिए, नेशनल हाईवेज के लिए कितना, 177 मिलियन का दिया था एडीबी ने। ठीक है, ऐसे कनेक्ट करते जाओगे ना, याद होता जाएगा, जैसे मैं बार बार कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, एनडीबी ने कितना अप्रूव कर दिया है, 2 अमाउंट किए हैं, किस कौन सा, एक तो 241 मिलियन दिया है काय के लिए, मुंबई मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए, दूसरा 500 मिलियन का लोन दिया है, किसके लिए, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, रैपिड रोल ट्रांजिट सिस्टम, रैपिड रैपिड रोड ट्रांजिट सिस्टम के लिए। ठीक है, 500 मिलियन का, 241 का किसका, मुंबई मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, एनडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे, शंघाई चाइना में है। ठीक है, मार्कोस ट्रायोस कौन है यहाँ के चेयरमैन है, और डेप्यूटी कौन है, अनिल किशोर है, अभी हाल ही में बने हैं। एनडीबी इस्टेब्लिश हुआ था ब्रिक्स कंट्रीज़ ने करा था, कब, 2014 में करा था। ब्रिक्स कंट्रीज़ कौन सी है, बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। याद रखना है, ब्रिक्स की अगली जो मीटिंग होगी 2021 की, कहाँ पर होगी, अपने प्यारे भारत में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसार भारती और भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स ने MOU करा है, क्यों करा है, 51 DTH एजुकेशनल चैनल्स के लिए, 51 DTH एजुकेशनल चैनल्स के लिए किसने, प्रसार भारती और भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन और जियो इन्फॉर्मेटिक्स ने MOU करा है। ठीक है, प्रसार भारती का हेडक्वार्टर कहाँ पे, नई दिल्ली में। चेयरमैन कौन है इसके, है ना, शशि शेखर वेम्पति। अभी शशि शेखर वेम्पति को काय के लिए, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स के लिए, ठीक है, TRP के लिए को रिव्यू करने के लिए कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, अब भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स का हेडक्वार्टर का है, गांधीनगर में। ठीक है, और ये काय का, मिनिस्ट्री ऑफ, ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IISc बेंगलुरु और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने क्या करा है, एक MOU करा है, काय के लिए करा है, क्यों करा है, ठीक है, हाइड्रोजन जनरेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, पर आधारित बायोमास गैसिफिकेशन के लिए। ठीक है, IISc बेंगलुरु इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के रिसर्च विंग ने क्या करा है, हाइड्रोजन गैस, माफ कीजिए, हाइड्रोजन जनरेशन टेक्नोलॉजी के आधार पर बायोमास गैसिफिकेशन के लिए MOU करा है। ठीक है, IOCL का हेडक्वार्टर का दिल्ली में। चेयरमैन कौन है, श्रीकांत माधव वैद्य, श्रीकांत माधव वैद्य। अगला सवाल आपका बनता है, इंडियन रेलवे प्लस इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ने MOU करा है, काय के लिए, टू इम्प्रूव इट्स ऑपरेशनल इफिशियंसी यूजिंग डिजिटल टूल। ठीक है, इंडियन रेलवे ने और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ने MOU करा है, काय के लिए, ऑपरेशनल इफिशियंसी यूजिंग डिजिटल टूल, यानी ऑपरेशनल की जो इफिशियंसी बढ़ा सके
डिजिटल टूल की सहायता से इंडियन रेलवे ने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ एमओयू करा है। ठीक है, इंडियन रेलवे का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। चेयरमैन कौन है? विनोद कुमार यादव। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद में। चेयरमैन कौन है? हरीश मनवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड ने, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के साथ एमओयू करा है। ठीक है, क्यों करा है? क्योंकि उन्होंने सेट करा है रेवेन्यू टारगेट कि इतनी कमाई होना चाहिए हमारी। कितनी कमाई? 2406 करोड़ की। ठीक है, 2020-21 में, इसलिए करा है। ठीक है, राजकुमार सिंह कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी किसके पास है? राजकुमार सिंह के पास है। कहाँ से हैं ये? आरा, बिहार से सांसद हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पे है ना, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी का, तो ये है नई दिल्ली में। डायरेक्टर कौन है? गिरीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान ने, एनटीपीसी ने और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 8000 मेगावाट का अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क बनाना है। कहाँ पे? राजस्थान में। तो उसके लिए एमओयू करा है। क्वेश्चन यही आएगा, 8000 मेगावाट का अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाने के लिए राजस्थान में एनटीपीसी ने किसके साथ एमओयू करा है? तो याद रखना, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ, या फिर एनटीपीसी और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से। ठीक है, एक नया 8000 मेगावाट का अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क कहाँ स्टैब्लिश किया जाता है? राजस्थान में। ठीक है, ठीक है, ऑर्गन डोनर पार्क कहाँ पे बनाया गया है? राजस्थान के जयपुर में बनाया गया है। ठीक है, मैरीटाइम कॉम्प्लेक्स भी कहाँ पे? राजस्थान में ही माफ़ कीजिएगा, वो तो लोथल में है। दूसरा, बायोटेक पार्क राजस्थान में बनाया गया है। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, राजस्थान में बनाया गया है। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर है। सीएम कौन है? अशोक गहलोत है। गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र है। एनटीपीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। सीएमडी कौन है? गुरप्रीत, है ना, गुरदीप सिंह है। ठीक है, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर का नई दिल्ली में है। पवन कुमार क्या है? यहाँ पर चेयरमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल सेंटर फॉर क्लीन वाटर। ठीक है, ठीक है, डीजी तकानो जापान ने एग्रीमेंट किया है क्लीन वाटर टेक्नोलॉजी पे। ठीक है, एग्रीमेंट फॉर क्लीन वाटर टेक्नोलॉजी के लिए इंटरनेशनल सेंटर फॉर क्लीन वाटर ने डीजी तकानो जापान के साथ एमओयू करा है। ठीक है, बस इतना याद रखना है। हालांकि लेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यानी कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। ठीक है, याद रखना, इंटरनेशनल सेंटर फॉर क्लीन वाटर का हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई में है। और नंदा कुमार कौन है? चेयरमैन है इसके। यूएस एड अनाउंस। ठीक है, यूएस एड का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। अनाउंस करा है 5 मिलियन का, क्या? एज अ पार्ट ऑफ यूएस गवर्नमेंट सपोर्ट इंडिया टू कोविड रिस्पॉन्स। ठीक है, कोविड रिस्पॉन्स यूएस। ठीक है, यूएस एड, यानी यूएस एड का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने ये बोला है कि हम भारत को 5 मिलियन क्या कर रहे हैं? ऐसा डोनेट कर रहे हैं। क्यों? भारत सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं कोविड रिस्पॉन्स के लिए, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। ठीक है, ये याद रखना। यूएस एड का हेडक्वार्टर का वाशिंगटन डीसी में। एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? मार्क ग्रीन है। ठीक है, यूएस कमिटेड 1.9 मिलियन टू इंडिया। यूएसए ने फिर से एक कमिटेड किया भारत को 1.9 मिलियन देने का, टू सपोर्ट इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स एंड माइक्रो इंटरप्राइजेस। ठीक है, इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स को सपोर्ट करने के लिए भारत में। ठीक है, यूएस की ये सिर्फ है, क्या होता है? अनुदान होता है, दान होता है जो देते हैं। भारत भी देता है, जैसे भारत ने कहाँ पे फिलिस्तीन्स को दिया था। ऐसे इंटरनेशनली दान चलते रहते हैं ना, मदद चलती रहती है। ठीक है, यूएस का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन में। डॉलर है इसकी मुद्रा। प्रेसिडेंट कौन है? अभी तो डोनाल्ड ट्रंप है, लेकिन 46 कौन है यहाँ पे? जो बाइडेन। ठीक है, नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक सैंक्शन 3 करोड़ फॉर गोवा टू डेवलपमेंट इंडिया सेकेंड सेंट दूने पार्क। ठीक है, सेंट दूने पार्क कहाँ पर है? गोवा में बनाया जाएगा। उसके लिए वर्ल्ड बैंक ने कितने? 3 करोड़ रुपए की पेशकश की है।
ठीक है। सेंट दूने पार्क, याद रखना सेंट दूने पार्क कहाँ पे है, गोवा में बनाया जाएगा। इसके लिए वर्ल्ड बैंक कितना 3 करोड़ रुपए की मदद देगा गोवा सरकार को, ठीक है। कैपिटल क्या है गोवा की, पणजी है। सीएम कौन है, प्रमोद सावंत है। गवर्नर सत्यपाल, ये है भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ, वाशिंगटन डीसी में है। मेंबर कितनी है, 169 है, ठीक है। प्रेसिडेंट कौन है, डेविड मलपास है। एमडी सीएफओ कौन है, अंशुला कांत है, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स प्लस स्पेन, इन दोनों ने एमओयू करा है, क्यों, साइंटिफिक एंड टेक्निकल कोलैबोरेशन इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी। बस इतना याद रखना है। एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में भारत के साथ किस देश ने करार करा है, तो स्पेन ने करा है, बस बात खत्म, ठीक है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड और मुद्रा है यूरो। पेड्रो संचेज क्या है यहाँ के प्रधानमंत्री है, ठीक है। इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगलोर, माफ़ कीजिए, एस्ट्रोफिजिक्स का हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, कर्नाटक में है। और अन्नापूर्णी सुब्रमण्यम इसके चेयरमैन है या डायरेक्टर है, ठीक है। नंबरिंग थोड़ी गलत होगी, पीडीएफ में से सही कर दूंगा, ठीक है। भारत और यूके ने क्या करा है, एमओयू करा है। किस फील्ड में करा है, टेली कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, ठीक है। टेली कम्युनिकेशन, ठीक है, ये एंड हटा दो। इंफॉर्मेशन टेली कम्युनिकेशन में, साथ में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, ठीक है। टेली कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज में भारत ने किसके साथ किया, यूके के साथ किया। यूके की राजधानी क्या, लंदन। और पाउंड स्टर्लिंग क्या है, मुद्रा है। और बोरिस जॉनसन कौन है, यहाँ के प्रधानमंत्री है। और याद रखना कि बोरिस जॉनसन जो रहेंगे मुख्य अतिथि रहेंगे गणतंत्र दिवस पर इस बार, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष प्लस इन्वेस्ट इंडिया सेटअप स्ट्रेटेजिक पॉलिसी यूनिट, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इन्वेस्ट इंडिया के साथ मिलकर क्या करा है, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी यूनिट पे काम करेंगे। क्वेश्चन यही आएगा, अभी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष या फिर इन्वेस्ट इंडिया के साथ मिलकर है ना, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी यूनिट के में कौन काम करेगा, तो पैरेलल दोनों, वाइस वर्सा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड इन्वेस्ट इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष किसके पास है, श्रीपद येसो नाइक। कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती उत्तरी गोवा। ट्रांस यूनियन सिविल जो है उसने मॉस्पी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के साथ एमओयू करा है, क्यों, लॉन्च करेगा क्या, एमएसएमई क्रेडिट हेल्थ इंडेक्स। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये, ठीक है। एमएसएमई क्रेडिट हेल्थ इंडेक्स के लिए, ठीक है, किन दो एजेंसियों ने एमओयू करा है, तो सिविल और मॉस्पी ने करा है, ठीक है। ट्रांस यूनियन सिविल का हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुंबई में। एमडी सीईओ कौन है, राजेश कुमार, ठीक है। ट्राइफेड प्लस जेडी सेंटर फॉर आर्ट्स, जेडीसीए ने एमओयू करा है, क्यों करा है, जॉइंट सोशियो कल्चर रिसर्च वर्क के लिए, ठीक है। जॉइंट सोशियो कल्चर रिसर्च वर्क के लिए, ठीक है। ट्राइफेड और जेडी सेंटर ने करा है, जेडी सेंटर फॉर आर्ट्स ने करा है। क्वेश्चन यही आएगा कि सोशियो कल्चर रिसर्च वर्क के लिए ट्राइफाइड के साथ किसने एमओयू करा है, तो याद रखना जेडी सेंटर्स ऑफ आर्ट्स ने करा है, ठीक है। ट्राइफेड्स किसके वर्क करती है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, कौन है, अर्जुन मुंडा। खुंती झारखंड की कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है। ट्राइबल मिनिस्टर कौन है, अर्जुन मुंडा, ठीक है। ट्राइफेड का हेडक्वार्टर कहाँ पे, दिल्ली में है। और प्रवीर कृष्णा कौन है, एमडी है इसके, ठीक है। जेडीसीए का हेडक्वार्टर भुवनेश्वर में है। फाउंडर कौन है इसके, जतिन दास। नेक्स्ट, वीज़ा, डीजी सिक्योर, एचडीएफसी बैंक, ठीक है। डिप्लॉयड द वर्ल्ड फर्स्ट लाइव पीसीआई सर्टिफाइड टैप टू फोन कार्ड एक्सेप्टेंस सॉल्यूशन। बस इतना याद रखो, टैप टू फोन कार्ड किसने लॉन्च करा है, एचडीएफसी बैंक ने करा है। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं एग्जाम में पूछेगा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप पढ़ लेना। अमेज़ॉन वेब सीरीज़ ने, ठीक है, अमेज़ॉन वेब सीरीज़ क्या डेटा सेंटर बनाएगी, कहाँ पे, तेलंगाना में, ठीक है। इसके लिए इन्वेस्ट कितना करेगी, 20,761 करोड़ या 2.77 बिलियन। क्वेश्चन ये आएगा, अभी अमेज़ॉन वेब सीरीज उसका डेटा सेंटर कहाँ स्थापित करेगी, तो तेलंगाना में करेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप पढ़ लीजिएगा, स्टैटिक में नहीं पढ़ा रहा हूँ, अब आप पढ़ लेना, ठीक है। KFW बैंक, ठीक है, एक्सटेंड टू लोन टोटलिंग 545 मिलियन यूरोज और 4,767 करोड़ टू मुंबई मेट्रोपोलियन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब क्या है, KFW ने क्या करा है, 2 लोन दिए हैं, कितने के, 545 मिलियन के, किसको, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबी,
सेबी ने क्या कर दिया है, लिमिट को डबल कर दिया है। क्यों? अब देखो क्या होता है, मैं इस न्यूज़ को ऐसे समझाता हूँ। अब कोई विदेशी कंपनी है ना, अब वो भारत में, ये कोई अमेरिका है और ये भारत है, अब ये विदेशी कंपनी आना चाहती है भारत में और ये क्या करना चाहती है, इन्वेस्ट करना चाहती है, ठीक है। तो वो पहले कितना कर सकती थी, 300 मिलियन कर सकती थी। अब इसकी लिमिट को सेबी ने क्या करा है, बढ़ा दिया है, तो ये कितना कर सकती है, 600 मिलियन कर सकती है, ठीक है, ट्रेडिंग कर सकती है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयरटेल पेमेंट बैंक ने भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के साथ क्या करा है, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ एमओयू करा है। काय के लिए करा है, स्मार्ट ड्राइव प्राइवेट कार इंश्योरेंस के साथ के लिए। क्वेश्चन बस यही है कि स्मार्ट ड्राइव प्राइवेट कार इंश्योरेंस किन दो कंपनियों का है, तो एयरटेल पेमेंट बैंक का है प्लस भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसर सेंड्स नो नोटिफिकेशन, ये कैंपेन किसका है, भारतीय एक्सा का है, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक एम्बेसी ग्रुप ने क्या करा है, एमओयू करा है। क्यों करा है, फॉर ऑल राउंड इम्प्रूवमेंट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल इन बेंगलुरु, ठीक है। अब क्या करना है कि जो सरकारी स्कूल है कहाँ के, बेंगलोर के, उनकी स्थिति को अच्छा करना है। इसके लिए कर्नाटक ने क्या करा है, कर्नाटक सरकार ने एम्बेसी ग्रुप के साथ एमओयू कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्ग ईआरपी और पेटीएम ने क्या करा है, पार्टनरशिप करी है। क्यों, रिजॉल्व एमएसएमई पेमेंट इशू। अब एमएसएमई में क्या होता है, पेमेंट्स के इशू आते हैं, तो उसके लिए मार्ग ईआरपी और पेटीएम ने क्या करा, हाथ मिला दिया है। क्वेश्चन यही आएगा, ठीक है। एमएसएमई में जो पेमेंट इशू करने की जो समस्या है, जो डिजिटली इशू करने की समस्या है, उससे निदान पाने के लिए पेटीएम ने किसके साथ एमओयू करा, तो मार्ग ईआरपी के साथ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबीक्विक अमेरिकन एक्सप्रेस ने पार्टनरशिप करी है। क्यों, मोबीक्विक ब्लू अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड के लिए, डिजिटली प्रीपेड कार्ड के लिए। बस क्वेश्चन कैसा आएगा, अब ऐसा तो नहीं दे सकता कि मोबीक्विक ब्लू अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड, क्वेश्चन में ये रहेगा, लेकिन किस टाइप का कार्ड रहेगा, तो आंसर याद रखना, प्रीपेड कार्ड रहेगा, ठीक है। मोबीक्विक ने अमेरिकन एक्सप्रेस के साथ क्या करा, एमओयू करा है। क्यों, वो एक कार्ड निकालने वाले जिसका नाम रहेगा मोबीक्विक ब्लू अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड, और ये जो रहेगा प्रीपेड कार्ड रहेगा, ये याद रखना है। ऑप्शन जो आएगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड, ये सारे ऑप्शन में रहेंगे, ठीक है। तो आपको प्रीपेड कार्ड चूज करना है। मुंबई बेस्ड एजीएस ट्रांजेक्ट टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ठीक है, AGSTIL, ठीक है, यूटी मैको, इन दोनों ने क्या करा, पार्टनरशिप करी है। क्यों करी है, प्रोवाइड साइबर डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए टू बैंकिंग रिटेल पेट्रोलियम सेक्टर, ठीक है। अब देखो बैंकिंग लग गया तो यानी इंपॉर्टेंट हो गया क्वेश्चन, बैंकिंग रिटेल पेट्रोलियम सेक्टर्स के लिए, ठीक है ना। यूटीआई मैको के साथ किसने साझेदारी करी, तो AGSTIL ने करी है, ठीक है, साइबर डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है, ये इतना याद रखना है। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस और पे बीमा ने एक एमओयू करा। क्यों, डिस्ट्रीब्यूट्स इस इंडस्ट्री लीडिंग लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशन, ठीक है। टाटा AIA, ठीक है, अपना उत्पाद बेचने, अपने लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचने के लिए अभी टाटा AIA ने किसके साथ एमओयू करा, तो याद रखना है, पे बीमा के साथ करा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 33rd एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ IREDA, ठीक है, यानी इरडा, माफ़ कीजिएगा इरडा नहीं है, गलती से पढ़ लिया फ्लो में, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है ये, ठीक है। उसकी 33rd जनरल मीटिंग हुई थी 11 नवंबर को, ठीक है। इन्होंने कितना सैंक्शन किया, 12,696 करोड़ रुपए कर दिया है बांटने के लिए, ठीक है, ठीक है, इशू कर दिया। डिसबर्स होगा कितना, 8,765 करोड़ रुपए। कैपेसिटी एडिशन 5,673 मेगावाट की बिजली निर्माण के लिए, ठीक है, बिजली निर्माण के लिए कितना करा, 12,696 करोड़ रुपए, और इसमें से कितना बांट दिया है, 8,785 करोड़ रुपए बांट चुके हैं, ठीक है। एडिशनल कितनी बिजली इन्हें उत्पादित करनी है, तो इन्हें एडिशनल जो बिजली उत्पादित करनी है वो है 5,673 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया 15th एशिया पैसिफिक नेशन, 10 एशियान देश थे, ठीक है। रिकेप का जो ट्रेड एग्रीमेंट वो हुआ है, ठीक है। 15 एशियन पैसिफिक नेशन, जिनमें से 10 क्या थे, एशियन कंट्रीज थे, 5 क्या थे, वो देश जहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, ठीक है, उन्होंने साइन किया है रिकेप ट्रेड एग्रीमेंट,
ठीक है, रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ठीक है, कहाँ पे, ठीक है, ये एग्रीमेंट हुआ है कहाँ पे, 37 एशियान समिट में, जो कि वियतनाम में हुई थी, ठीक है। 38 कहाँ पे होगी, और 39 तो ये होगी ब्रुनई में, ठीक है। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, ये दो इतने 15 देश है ना, ये जितने भी 15 देश है, ये है ना, ये देश ए बी में व्यापार करना चाहता है, तो ये बी जो देश है इसके सामान पे टैक्स नहीं लगाएगा, ये क्या फ्री ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि टैक्स बहुत कम होगा या ना के बराबर होगा, ठीक है। ये होता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। जो रिकेप ट्रेड एग्रीमेंट है वो साइन किया गया है, भारत इससे हट गया था, ठीक है ना, पिछले साल। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस 1 मिलियन एड टू एशियन कोविड रिस्पांस फंड। पीएम मोदी ने ये बोला है कि हम जो एशियन कोविड रिस्पांस फंड में उसमें 1 मिलियन की मदद करेंगे, ठीक है। ये बोला था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कौन सी, एशियन समिट ने। हालांकि हमने इसे ऑब्जर्वर के तौर पर अटेंड किया था, हम एशियन के सदस्य नहीं हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्रूशल ट्राई पार्टी एग्रीमेंट साइन अमंग यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड प्लस BSNL एंड अंडमान निकोबार, ठीक है। इस न्यूज़ को छोड़ दीजिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट DPDI पेम और वर्ल्ड बैंक, इन्होंने क्या एग्रीमेंट करा है, क्यों करा है, एडवाइजिंग ऑन CPSE असेट मोनेटाइजेशन। जो CPSE का सेंट्रल पब्लिक सेक्टर है ना, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज जो है उसका असेट मोनेटाइजेशन हो रहा है, उसके लिए एडवाइजिंग के लिए वर्ल्ड बैंक और DIPM ने क्या करा, MOU करा है। गवर्नमेंट का टारगेट क्या है, जो सरकारी कंपनियां हैं कुछ, उनमें से अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचें, जिससे कि क्या हो, डिसइन्वेस्टमेंट का जो टारगेट है 2.10 लाख करोड़ वो प्राप्त हो चुके हैं। जो कंपनियां घाटे में चल रही उनमें से कुछ हिस्सा बेचा जाए, ठीक है, ये टारगेट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइनेंस मिनिस्ट्री अप्रूव कर दिया उन्होंने अलोकेशन 39,039 करोड़ रुपए का अंडर द मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडियन स्कीम के तहत, ठीक है। क्वेश्चन यही आएगा कि वित्त मंत्रालय ने, ठीक है, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम के तहत कितने रुपए का अलोकेशन दिया, तो 39,097 करोड़ का दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ADB ने अलोकेट करा कितना, 20.3 मिलियन की मदद इट्स डेवलपिंग मेंबर्स टू एक्सेस कोरोना वायरस वैक्सीन। कोरोना वायरस वैक्सीन के लिए 20.3 मिलियन की मदद दी है, किसने, ADB ने दी है, ठीक है, ये याद रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग फाइनेंस माफ़ कीजिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स, शहरी विकास मंत्रालय ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने और नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन NCRTC और नाबार्ड ने एक लोन एग्रीमेंट करा है 500 मिलियन का, ठीक है। किस लिए करा है, RRTS के लिए, है ना, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ने रिसीव करा है 723 करोड़ रुपए वर्क ऑर्डर फ्रॉम द नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड से, ठीक है। अब क्या हुआ था, ये कंपनी थी जिसको क्या करा था, NCRTC, ये कंपनी थी जिसको बोला गया था कि आप जो है ये जो रोड है RRTS उसका निर्माण करेंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है, उसको 723 करोड़ अलोकेट कर दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक मेघालय 120 मिलियन का MOU एक प्रोजेक्ट साइन करा है, इम्प्रूव एंड मॉडर्नाइज द ट्रांसपोर्ट सेक्टर, ठीक है। जो मेघालय में ट्रांसपोर्ट सेक्टर है उसको मॉडर्नाइज करने के, आधुनिक बनाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए 120 मिलियन का लोन एग्रीमेंट करा है, किसने, वर्ल्ड बैंक और मेघालय ने, ठीक है। अगला सवाल, ADB ने अप्रूव कर दिया कितना, 50 मिलियन का लोन, मतलब लगभग 370 करोड़ रुपए का, ठीक है। किसको, वेस्ट बंगाल को। क्यों करा है, रिसोर्स प्लानिंग के लिए। रिसोर्स प्लानिंग के लिए कितना, 370 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड ने सैंक्शन कर दिए कितना, 74.31 करोड़ रुपए मेघालय अंडर RIDF ट्रेंच 26, ये 26 लिखा, देखो रोमन में 10 कैसे लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं, ठीक है। रोमन लैंग्वेज में 10 कैसा लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं। एक और लिख दिया तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा।
तो 6 कैसा लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं। ये कितना हो, 26 हो गया। ठीक है, तो नाबार्ड ने कितना 26 ट्रेंच जो है RIDF के तहत, ठीक है, सेंक्शन किया मेघालय को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल सरकार 6 करोड़ लगाएगी, ADB 9 करोड़ लगाएगा। ठीक है, टोटल कितना 15 करोड़ लगेगा। क्यों? इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, मंडी जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या बुनियादी जो ढांचा रहेगा उसको सुधारने के लिए 15 करोड़ रुपए लगाएंगे। कौन? हिमाचल सरकार और ADB मिलकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रीकल्चर मिनिस्टर अप्रूव्ड लोन वर्थ ऑफ 3,971.31 करोड़ फॉर इम्प्लीमेंटिंग माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, कहाँ पर? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए 3,971 यानी लगभग 4,000 करोड़ रुपए का क्या करा है? फंड अप्रूव करा है। किसने? भारत सरकार ने। किसको? तमिलनाडु को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने अफगानिस्तान के साथ एक MOU करा है। क्यों? ये मोस्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्या है, मैदान नदी है, कहाँ पे? अफगानिस्तान में, जो कि कहाँ पे? काबुल में है। तो वहाँ पे एक शहदूद डैम बनाया जा रहा है। किसके हिसाब से? भारत और अफगानिस्तान का एग्रीमेंट है कि शहदूद डैम बनाया जाएगा। कहाँ पे? मैदान नदी पे, जो कि काबुल में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन ये आएगा, मैदान नदी किस देश में है? तो आंसर क्या है? अफगानिस्तान। शहदूद डैम कहाँ पे है? अफगानिस्तान। अब कई बार बच्चे बोलते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया। अब पता नहीं कितने सालों पुराना पूछे, सालों पुराना नहीं है, वो न्यूज़ में ही होता है, वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया क्या? इक्विटी इन्फ्यूजन कितना? 6,000 करोड़ का नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत। ठीक है, बस क्वेश्चन यही बनेगा, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड के तहत भारत सरकार ने कितना अमाउंट क्या करा है? अप्रूव करा है। तो 6,000 करोड़ याद रखना है। ठीक है, भारत और वियतनाम ने एक साइन करा है MOU। ठीक है, या इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट, कोऑपरेशन द फील्ड ऑफ हाइड्रोग्राफी। बस क्वेश्चन इतना याद रखना है, हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में भारत ने किस देश के साथ MOU करा है? तो आंसर बनता है वियतनाम। जैसे टेलीकम्युनिकेशन के लिए UK था। ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन के लिए UK था। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का आखिरी क्वेश्चन है, गवर्नमेंट लॉन्च पैकेज ऑफ 900 करोड़ कोविड वैक्सीन अंडर द मिशन कोविड सुरक्षा। ठीक है, कोविड वैक्सीनेशन के लिए, कोविड वैक्सीन बनाने के लिए भारत सरकार ने कितना 900 करोड़ रुपए आवंटित किया है कोविड मिशन कोविड सुरक्षा के तहत। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का सेशन। उम्मीद है सेशन पसंद आया होगा। थोड़ा बोरिंग सेशन ज़रूर था, लेकिन क्या करें, क्वेश्चन तो आते ही यहाँ से, एग्ज़ाम भी पास करना ज़रूरी है, और जो बोरिंग होता है वही नंबर दिलाता है, इतनी बात ध्यान रख लिया। ठीक है, अगर सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।